जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूं आपके लिए अनसॉल्व पेपर जो कि चल रहा है सेट नंबर 4 और इसके लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट करा चुका हूं मैं। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके लिए निर्धारण अंक कितना है, 8 अंक दिया हुआ है। तो देखिए, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। यानी कि प्रश्न नंबर 8वें का खंड आपसे कहा है सिद्ध करो कि आपको दिया है 0 से π/2 log sin x dx इज इक्वल टू 0 से π/2 log cos x dx इज इक्वल टू माइनस के π/2 log 2। ये आपको सिद्ध करना है, जो कि आपको दिया है प्रश्न नंबर 8वें का खंड। तो भाई लोग जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया कर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना। और इससे अच्छी अच्छी वीडियो पाते रहिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, हमें हल करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करना है आपको? आपसे कहा है कि 0 से π/2, मैं तो मान लेता हूं, माना i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x dx। ये मैंने मान लिया भाई, है ना। हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, इतना लेके आना है। तो मैंने इसको i मान लिया। भाई आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ी होगी, प्रगुण नंबर 4 क्या होती है कि चूंकि इंटीग्रेशन 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक, ये प्रॉपर्टी होती है। तो भाई लगा दीजिए, इसे आप समीकरण नंबर 1 डाल दें। तो 0 से π/2 log साइन कितना हो जाएगा? x की जगह पे π/2 माइनस का x आ जाएगा, और dx आपका ये हो गया 0 से π/2 log साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा dx। भाई ये चीज तो आ गई, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो देखें i और i कितने हो जाएंगे? 2i हो जाएगा। अब जब जोड़ दोगे तो 0 से π/2 log कितना है? sin x dx प्लस 0 से π/2 log cos x dx, दोनों को जोड़ दिया मैंने। तो कितना हो जाएगा? 2i बराबर 0 से π/2 log sin x dx, dx को मैं इकट्ठा लगा दूंगा, sin x प्लस log cos x, और dx आपका ये आ गया, है ना। तो देखें, अब हम क्या करेंगे? 2i ये हमने ऐसे ही रखा, इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहां लगा देंगे लॉग का नियम, log a प्लस log b होता है log a इंटू बी log। तो ये कितना हो जाएगा? sin x इंटू cos x हो जाएगा, dx आपका ये आ गया। 2i बराबर 0 से π/2 log। अब इसमें क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, 2 से कर देंगे भाग। जब 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, अपॉन में 2 ये आ गया dx। 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log, ये बन गया फॉर्मूला। यहां पे लगा दो log a बटे b है, यानी कि log a माइनस log b। तो log 2 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस के कितना हो जाएगा? log 2 हो जाएगा, dx आपका ये आ गया।
2i इज इक्वल टू 0 से π/2। यहां लग गया भाई ये लॉग का नियम। किसका? लॉग का नियम का, सॉरी, 2 sin a इंटू कॉस ए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला किसका? sin 2a का। तो ये हो जाएगा log, यहां पर हो गया sin 2x हो जाएगा, और माइनस का ये कितना हो गया log 2, और ये कितना हो गया dx। दोनों को अलग कर लो, 0 से π/2 log sin 2x हो गया, और माइनस यहां पे dx ये आ गया इसका, माइनस इंटीग्रेशन log 2 dx ये आ गया 0 से π/2। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब क्या करेंगे? अब हम दोनों का करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? मान लेंगे भाई मान लेंगे कि हमने 2x प्लस टी को, इसको क्या मान लो? टी मान लो। लेट 2x इज इक्वल टू, मैंने टी मान लिया। जब डिफरेंशिएट करोगे 2 कांस्टेंट हो गया, x का dx हो गया, t का dt हो गया, तो क्या करोगे? dx बराबर dt अपॉन 2 आ जाएगा, है ना। तो ये किसके लिए? इसके लिए हो गया। तो लगा दो 2i इज इक्वल टू, जब लिमिट भी देख लीजिएगा, जब हम यहां पर 0 था तो फलन x में था, अब फलन काय में चेंज हो रहा है? t में हो रहा है। तो x की जगह पे 0 रखोगे, 0 की 2 से गुणा हो जाएगी, तो t बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। तो लिमिट कितनी हो गई? 0 हो गई। जब π/2 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा पाई, तो 0 से पाई हो जाएगा। ये इस चीज का ध्यान रखें, लिमिट कितनी हो जाएगी? 0 से पाई हो जाएगी। और लॉग यहां कितना हो जाएगा? sin 2s को आपने t मान लिया, ये t आ गया, sin t हो गया, और यहां पे कितना हो गया? dt अपॉन 2, dt ये आ गया, अपॉन का 2 मैं लिख दिया बाहर। ठीक, अब माइनस का log 2 बाहर ले लिया मैंने, क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 किसका करेंगे? 1 इंटू dx। ठीक, अब देखें भाई 2i आपका ये आ गया। अब ये कितना हो गया? अब मैं क्या करूंगा? इसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी किसकी? भाई अब 0 से पाई दिया है, log sin t दिया है, अब मैं t की वैल्यू क्या लगा दूं? भाई t की वैल्यू लगा दूंगा मैं हाफ एंगल में। अगर हाफ एंगल में वैल्यू नहीं लगाता मैं, तो भाई एक बात बताइए, ये फंक्शन काय में? t में है। अब ये log sin t dt हो गया, 0 से पाई है। अब मैं इसमें पाई की प्रॉपर्टी लगा दूं इसमें, अगर तो 1/2 ये आ गया, प्रॉपर्टी की लिमिट हो गई, हाफ हो जाएगी, 0 से कितनी हो गई? π/2 हो गई। तो ये 2 पहले आ गया, और इसे मैं लिख सकता हूं log sin t, t की वैल्यू लगा दो, कितनी हो जाएगी? sin x हो गई। ये कितना हो गया? dx हो गया, माइनस ये हो गया। अब log 2 1 का कितना हो गया? x हो गया, तो log 2 ये हो गया, 1 का कितना हो गया? x हो गया, और लिमिट लगा दो 0 से π/2। तो देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2i बराबर 0 से π/2, और यहां कितना बचा? log sin x dx, माइनस का x का कितना करोगे? लिमिट लगाओगे π/2 आ जाएगा, π/2 log 2। तो भाई ये इतना पार्ट क्या हो गया? 2i बराबर, इसको ही तो मैंने i माना था। तो देखिए 0 से π/2 log sin x dx, तो ये क्या हो गया? i हो गया, माइनस का π/2 log 2 हो गया। इसको लेके आए, 2i में से i गया, i बचा, यानी कितना बचा? माइनस के π/2 log 2। अब ये कितना आ गया? माइनस के π/2 log 2 आ गया, है ना। अब ये आ गया। अब इसके आप करना चाहे अलग भी, भाई ये तो आपको सिद्ध करना था, ये तो मैंने ला दिया। अगर आप करना चाहते हैं, यहां पे आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर इसके बाद भी आप करना चाहते हैं, इसको प्लस में लाना चाहते हैं, तो π/2 आपका ये आ गया, माइनस के log 2, और i इज इक्वल टू π/2, और माइनस के log 2 को मैं लिख सकता हूं log 1 माइनस का log 2, क्योंकि log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो 0 माइनस के log 2, अब ये log का नियम लग जाएगा, log की प्रॉपर्टी। तो π/2 log a/b, यानी 1/2। ये भी आंसर है। आपका आंसर ऐसे भी मांग सकता है, माइनस लगा के भी मांग सकता है। अगर माइनस में दे आपका, तो इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। यहां प्लस कर दे और यहां पर कितना 1/2 कर दे, तो आपका ये इतना आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 8 नंबर में दिया गया है। इससे ज्यादा आसान क्या होगा? तो भाई अब मैं इसको फिर से समझा देता हूं, रिपीट कर देता हूं आपको समझाने के लिए। तो देखें भाई 8वें का खंड है
सिद्ध करो कि 0 से π/2 log sin h dx बराबर इतना लेके आना है। ये आपका क्वेश्चन दिया है यहां तक। तो भाई हमने क्या करा, भाई 0 से π/2 log sin h dx को ले लिया, प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी 0 to a f h ds बराबर 0 to a f a minus x ds। ये प्रॉपर्टी होती है। जब ये प्रॉपर्टी होती है तो देखें i बराबर 0 से π/2 log sin 90 माइनस थीटा, और sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है। तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो i बराबर 0 से π/2 log sin 90 माइनस cos हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण नंबर 1 और 2 को ऐड करने पर, एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो i और i कितना हो गया, 2i हो गया, इज इक्वल टू 0 से π/2 भाई log sin h dx ये आ गया, प्लस का log cos h dx आपका ये वाला आ गया। दोनों को जोड़ दोगे तो log sin h प्लस log cos x इंटू में dx। तो ये log का नियम लग जाएगा। log की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू b। तो भाई हमने प्रॉपर्टी लगा दी, log a इंटू b हो गया। तो देखिए 2i इज इक्वल टू इतना हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। इतने को आप अलग से देख लें ताकि आपको डाउट ना हो कि क्वेश्चन है कि आंसर है ना। ये ध्यान रहे, ये क्वेश्चन है हमारा इतना, बाकी आंसर है। तो भाई ये क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो log a अपॉन b कितना होगा, log a माइनस b। तो 2 sin a इंटू cos sin 2a का फॉर्मूला होता है, माइनस का log 2 ये आ गया। अब देखिए इसको अलग कर दिया मैंने, यहाँ 2s को मैंने t मान लिया। तो जब t मानोगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। लिमिट चेंज करना ना भूलें, ध्यान रखें। जब आपका फलन x में था लिमिट 0 थी, अब आपने इसको t में मान लिया तो लिमिट x क्या हो 0, तो t बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। जब π/2 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल हो, कितना बचा, पाई। तो यहाँ पे कितना हो गया, पाई हो गया। log sin t dt माइनस का log 2 1 इतना आ गया। अब 0 से पाई है, इसको मैं तोड़ लेता हूं हाफ प्रॉपर्टी में, तो 2 पहले आ जाएगा, 0 से π/2 log sin, और t की जगह मैंने वैल्यू लगा दी फिर से x। जब x लगा दी dx ये हो गया, तो 0 से π/2 log sin h ds, इसका आप लगा दिया, ये 1 का x हो गया। तो यहाँ देखें ये किसका हो बराबर हो गया, i के बराबर। तो i 2i में से i जाएगा, ये बचेगा, सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर, है ना, कि 8वें का खा खंड जो है क्या कह रहा है। और जो भी मेरे चैनल पर नया है कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए बढ़ते हैं इसके 8वें के खा खंड की ओर। तो क्या कह रहा है खा खंड, आपसे कहा है अवकल समीकरण, क्या दिया है, अवकल समीकरण 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई dx प्लस ई की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस x अपॉन वाई। और ये कितना दिया है, dy इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया है। तो अवकल समीकरण है 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई dx प्लस 1 की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस x अपॉन वाई dy इज इक्वल टू 0, ये दिया गया है। तो देखें भाई आपको करना क्या है, इसको करना है हल, को हल कीजिए, को हल कीजिए। तो हल कीजिए, हल करना है आपको। तो भाई देखिए सबसे पहला आपको काम क्या करना है, पहले तो इक्वेशन को नोट कर लो। भाई सबसे पहला काम क्या है, 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई dx प्लस ई की पावर x अपॉन वाई, ई की पावर x अपॉन वाई और 1 माइनस x अपॉन वाई आ गया, dy इज इक्वल टू 0।
तो देखें हम क्या करते हैं, इसको साइड लेके जाते हैं, 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई dx। जब इसको मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो ये e की पावर x अपॉन वाई, तो इसको मैंने माइनस कॉमन निकाल के सेट कर दिया, यानी x अपॉन वाई माइनस 1 कर दिया, है ना। और ये क्या आ गया, dy आपका ये आ गया। तो अब मैं क्या करता हूं, dx अपॉन dy अलग कर लेता हूं, इसको ले आए, e की पावर x अपॉन वाई ये आ गया, x अपॉन वाई माइनस का 1 अपॉन में ये पहुंच जाएगा 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई। ठीक है, ये आपको, इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। इतना हो गया। अब ये क्या है, एक समघातीय अवकल समीकरण है, लिख दोगे, अतः समीकरण 1 एक समघातीय अवकल समीकरण है। तो समघातीय अवकल समीकरण है तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो x बराबर क्या ले लेंगे हम, v इंटू वाई ले लेंगे। अगर यहां पर dy अपॉन dx होता, dy अपॉन डी तो y बराबर v इंटू एक्स ले लेते। अब क्या है, ये dx अपॉन dy है तो x बराबर v इंटू वाई लेंगे। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x नहीं करेंगे, y करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y, यानी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो dx का कितना हो जाएगा, dx का हो जाएगा dx अपॉन dy। अब यहां लगेगा फर्स्ट और सेकंड, है ना। तो फर्स्ट पार्ट ऐसा ही y का करोगे 1 हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस y ऐसा ही b का करोगे dv हो जाएगा, भाई फर्स्ट पार्ट ऐसा ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसा ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो b का कितना हो जाएगा, dv अपॉन dy हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए। तो ये क्या है, dx अपॉन dv की वैल्यू आ गई dy की, dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस y dv अपॉन dy। ठीक, ये किसकी वैल्यू है, dx अपॉन dy की। तो dx अपॉन dy की वैल्यू कहां रख दोगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। तो dx अपॉन dy की वैल्यू रख दी मैंने, v प्लस वाई dv अपॉन dy इज इक्वल टू, यानी कि जहां पर भी x दिखाई दे वहां पर v इंटू वाई रख देंगे। तो देखो e की पावर x की जगह v इंटू वाई अपॉन में y, फिर v इंटू वाई अपॉन में y माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस ई v इंटू वाई अपॉन में y। तो देखो y से y गया, यहां y से y गया, यहां y से y गया, तो कितना आ गया, v प्लस वाई dv अपॉन dy, यहां बचा e की पावर v, यहां बचा v माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर v। इस v को उस साइड लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा y dv अपॉन dy e की पावर v, v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर v हो गया, माइनस का v हो गया, इधर आ जाएगा माइनस का v बटे में 1 लेके एलसीएम ले लेंगे, तो y dv अपॉन dy इज इक्वल टू, जब एलसीएम लिया कितना हो जाएगा, 1 प्लस e की पावर v हो गया। तो e की पावर v की इंटू कर दी, v इंटू e की पावर v माइनस का e की पावर v, इसकी v से गुणा कर दोगे, v की 1 से गुणा हो गई, v हो जाएगा, इससे गुणा करोगे माइनस का v इंटू e की पावर v हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। y dv अपॉन dy इज इक्वल टू कितना बचा, माइनस कॉमन ले सकते हो, तो v प्लस e की पावर v, और यहां कितना है 1 प्लस e की पावर v, इतना हो गया। ये क्या है, y dv अपॉन dy हो गया। अब b वाले एक तरफ कर लो और y वाले एक तरफ कर लो, तो ये क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस e की पावर v अपॉन v प्लस e की पावर v, और dv ये आ गया, इसको लेके आए तो यहां कितना हो जाएगा, dy अपॉन y माइनस ये आ जाएगा। अब क्या करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे,
इंटीग्रेशन करने पर, तो इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन हो गया 1 प्लस ई की पावर v अपॉन v प्लस ई की पावर v, यहां dv हो गया, और यहां माइनस इंटीग्रेशन dy अपॉन y हो गया। लेट अब यहां पर v प्लस ई की पावर v को मैंने t मान लिया, डिफरेंशियल करोगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू किसका हो गया, b के, है ना, तो b के रिस्पेक्ट करोगे, b का कितना हो गया 1, e की पावर b का e की पावर b रहेगा, यहां dv हो गया, यहां कितना हो गया dt हो गया। तो देखें यानी 1 प्लस e की पावर b dv की जगह पे क्या आ जाएगा dt, इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहां कितना हो गया t, और ये हो गया dt माइनस dy अपॉन y। जब इंटीग्रेशन करोगे तो 1 अपॉन t का कितना हो जाएगा log t बराबर माइनस के log y प्लस कांस्टेंट ले लिया log c, तो इसको साइड लेके आओगे, log t की वैल्यू, t कितनी मानी गई हमने v प्लस ev, v प्लस e की पावर v, और ये इधर आ गया प्लस हो गया log y इज इक्वल टू log c। यहां लगा दो log की प्रॉपर्टी, यानी कितना लग जाएगा log a प्लस b, यानी log a प्लस log b है, log a इंटू b हो जाएगा, यानी यहां हो गया log y ब्रैकेट में v की वैल्यू कितनी लगा देंगे, v की वैल्यू यहां से निकालेंगे x अपॉन y लग जाएगा, यानी कि x अपॉन y प्लस e की पावर x अपॉन y बराबर log c। log से log कैंसिल हो गया, निगलेक्ट हो गया, कितना बचा y x अपॉन y प्लस e की पावर x अपॉन y बराबर c। तो भाई हम क्या करेंगे, y के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जब y की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा x, y से y कैंसिल हो गया, प्लस यहां y e की पावर x अपॉन y बराबर c। ये क्या है, अवकल समीकरण का हल है जो कि आपसे पूछा है, यानी कि क्या इसका आंसर यही, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, 8वें का खाखंड है x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई बराबर c, बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। तो जैसा कि आपके सामने हल किया गया, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत ही आसान तरीके से। ये 8वें के दोनों खंड मैंने करा दिए हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कैसे किया गया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर आप कहीं भी कोई डाउट लगता है तो मैं कमेंट करें, पूछे कमेंट करके, है ना, तो कमेंट करना जरूरी है। तो देखिए, तो अवकल समीकरण आपको दी हुई है, इसका हल ज्ञात करना है, आपको हल करना है। तो मैंने क्या करा, समीकरण को नोट किया, सबसे पहले मैंने y वालों को इसको इधर लेगा, इसको इधर है, dx अपॉन dy का मान निकाल लिया, वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन ऑफ 1 डाल दिया। जब dx अपॉन dy होगा तो x बराबर b इंटू वाई के लोगे, अगर आपका dy अपॉन dx होगा तो y बराबर b इंटू x लोगे, ध्यान रहे इस चीज का। तो हमने क्या करा, x बराबर b इंटू वाई लिया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, और y के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस कर दिया। तो x का कितना हो जाएगा, dx अपॉन dy हो जाएगा, y का इसका करोगे फर्स्ट सेकंड का, फर्स्ट पार्ट ऐसा ही, y का 1 हो गया, प्लस y ऐसा ही, v का कितना dv अपॉन dy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसका डिफरेंशियल कितना होता है, 1 होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो dx अपॉन dy की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू कहां रखेंगे, इन इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो देखिए हमने रख दिया dx अपॉन dy की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, बाकी जहां पर भी x दिखाई दिया था वहां पर v इंटू वाई रख दिया, तो v इंटू वाई अपॉन वाई, v इंटू वाई अपॉन वाई माइनस का 1 प्लस e की पावर v इंटू वाई अपॉन वाई, वाई से वाई कैंसिल कर दिए, कितना बचा e की पावर v ब्रैकेट में v माइनस 1 प्लस e की पावर v, तो v प्लस वाई dv अपॉन dy हो गया। तो देखें v dv अपॉन dy बराबर कितना हो गया, इसको इस साइड लेकर माइनस का हो जाएगा, अपॉन में 1 लेके एलसीएम फाइंड करेंगे, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब y वाले एक तरफ कर लिए, b वाले एक तरफ कर दिए, और क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन इसका कितना होगा, 1 प्लस e की पावर v अपॉन b प्लस e की पावर v dv माइनस कितना। तो भाई देखो, इसको मैंने क्या कर लिया, नीचे वाले को t मान लिया, है ना, तो v प्लस e की पावर v इज इक्वल टू t, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू v, तो 1 प्लस e की पावर v dv इज इक्वल टू dt। तो हमने क्या करा, लगा दिया 1 अपॉन t dt, 1 अपॉन y है, 1 अपॉन t किसका होता है, log t का, 1 अपॉन y किसका होता है, log y का, लगा दिया, ये माइनस का, ये प्लस का, इसको दल ले आए, प्लस का हो गया, t की वैल्यू लगाई और सॉल्व करा,
आंसर आ गया। बहुत ही आसान तरीके इस प्रकार मैंने 8वें के दोनों खंड करा दिए। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 9 उसके सभी खंडों के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।